कब्रिस्तान। जैसे कि दोस्तों आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आज की कहानी किस पर आधारित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस कब्रिस्तान की आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कब्रिस्तान आज से ठीक 100 साल पुराना है। जब अंग्रेज़ों का साम्राज्य हुआ करता था तब इस कब्रिस्तान का उपयोग हुआ करता था, परंतु आज़ादी के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह कब्रिस्तान जितना दिन को सुनसान दिखाई देता है, रात को उतना ही ज़्यादा खूंखार और खौफनाक समझ में आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं है, या यूँ कहे कि वहाँ पे पंछी भी पर मारने से कतराता है। दोस्तों वो इतना सुनसान है कि वहाँ पे हवाएं भी हमेशा ठंडी चलती हैं, जो कि उस मंजर को और भी ज़्यादा डरावना दिखाई देता है। दोस्तों वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, सिवाय एक आदमी के, जो कि उस कब्रिस्तान का चौकीदार हुआ करता था, रामू। दोस्तों आज मैं उसी रामू की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जो कि उसके साथ में बीती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। रामू नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वह हर जगह पे काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, और थक हार कर वह अपने घर के सामने बैठा ही था कि तभी उसे सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। वह उसके सामने आया और उसने उससे कहा कि भाई तुम्हें नौकरी की तलाश है, मुझे ऐसा पता चला है। और रामू कहता है जी साहब, मुझे नौकरी की तलाश है। और उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए 5,000 रुपये तक दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो कल तुम मेरे इस पते पर आ जाना और मैं तुम्हें आगे का काम समझा दूंगा। रामू खुश हो गया कि उसको 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह के साथ एक नौकरी मिल चुकी थी, और वह बड़े खुशी से झूम रहा था। अगले दिन रामू उसी पते में पहुंच जाता है और उसी व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति उसे पूरी बात समझाता है कि तुम्हें बस कोई और काम नहीं करना है, ना तुम्हें झाड़ू लगाना है, ना ही तुम्हें मेरे घर में नौकर का काम करना है। तुम्हें बस एक कब्रिस्तान की चौकीदारी करना है। बोलो मंजूर है? रामू कहता है जी मालिक, बिल्कुल, मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगा, आप बताइए। रामू तैयार हो जाता है और अगले दिन अपना खाना वाना खाकर शाम को 7 बजे अपने घर से रवाना हो जाता है उसी कब्रिस्तान की तरफ। दोस्तों रामू को नहीं पता था कि जिसे वो नौकरी समझ रहा है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी आफत बनने वाली है। उसे आने वाले खतरे का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में उसके साथ आखिर क्या होने वाला था। दोस्तों रामू ने जैसे ही ड्यूटी में आया, उसने उस कब्रिस्तान का पूरी अच्छी तरीके से मुआयना किया और अपने बैठने के लिए एक पत्थर उठाकर रख लिया और उसी के ऊपर जा कर के बैठ गया। कैसे कर कुछ घंटे कट गए। अब रामू को नींद आने लगी थी, जिस वजह से वो सिगरेट निकालकर और पीना शुरू कर देता है, और सिगरेट के कस लेते हुए वह धुएं छोड़ ही रहा था और ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए अपनी आंखें बंद ही कर रहा था कि कहीं दूर से उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। रामू उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर एकदम से झटक कर उठ जाता है और
यहाँ वहाँ देखने लगता है कि आखिर इस सुनसान कब्रिस्तान में आखिर ये बच्चा कहाँ से आ गया। ये सोच रहा था और यही सोचते सोचते वो अपने आसपास उठकर देखना शुरू कर देता है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था कि इस कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं है, तो फिर आखिर ये बच्चे की आवाज़ आ कहाँ से रही थी। वह यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते चल ही रहा था कि अचानक से अंधेरे में कहीं उसे एक पत्थर से टकरा कर वह ज़मीन पे गिर गया। और जैसे ही उठता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। दोस्तों, वह बच्चा एक पास के ही कब्र के पास खड़ा हुआ था और अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। दोस्तों, वह बच्चे को देखकर रामू एकदम से डर गया था और खौफ से न जाने कैसे कैसे सपने देखने लगा कि आखिर ये कौन हो सकता है और कहाँ से आया होगा ये बच्चा। ये सारी बातें सोच सोच कर रामू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था कि तभी उसने उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया